ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾत रखना। डॉक्टर शील कौशिक जी। 28वें अंतर्राज्यीय लघु कथा सम्मेलन मिनी कहानी सम्मेलन विच पधारे आज भी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन अतिंदर संधू जी तथा देश के विभिन्न प्रदेशों से पधारे सभी लघु कथाकारों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज लगभग 26-27 हिंदी और पंजाबी की लघु कथाएं पढ़ी गई। सबसे पहले सुझाव देना चाहूंगी कि लघु कथाएं यदि पहले उपलब्ध हो जाएं तो उन पर चर्चा अच्छी तरह हो सकती है। कई लघु कथाएं बहुत ज्यादा मतलब गंभीर थी और तकनीकी रूप से मैं कह लूँ एडवांस थी कि हमारी समझ से ऊपर चली गई, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ हिंदी लघु कथाओं के बारे में बात करना चाहूंगी। आज जितनी लघु कथाएं प्रस्तुत हुई उन पर मैं बात करूं उससे पहले मैं लघु कथा के बारे में कहना चाहूंगी कि लघु कथा को किस तरह से हम एकदम सटीक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके मामले में मुझे एक ललित कार्तिकेय हुए हैं, उनकी जो परिभाषा है बिल्कुल एकदम सटीक लगती है। वो कहते हैं कि लघु कथा लिखना यानी चावल के दाने पर इतिहास लिखना जैसा है। यानी अगर खोदने वाली नोक मोटी होगी और अभ्यस्त होगी तो चावल टूटेगा, उस पर खुदेगा कुछ भी नहीं। कहने का भाव ये है कि जितना सूक्ष्म विचार और भाव होगा उतनी ही लघु कथा हमारी समृद्ध होगी। और जितना अभ्यास, यहाँ अभ्यास से मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद भी ऐसा अनुभव किया है, जब हम किसी विचार जो लघु कथा लिख रहे हैं उसको यदि 1 या 2 या 3 तरीके से लिखें, यानी अलग अलग शैली में लिखें, उसको अलग अलग तरीके से लिखें, यानी आपका केंद्रीय भाव तो वही है, उसको अगर हम 2-3 तरीके से लिखते हैं तो हमारी लघु कथा आखिर में एक अंतिम रूप लेती है जो कि बिल्कुल अच्छा रूप होता है, बिल्कुल एकदम सटीक रूप होता है। एक तो मैं यहाँ ये कहना चाहती थी और दूसरी मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे अनुसार लघु कथा को मैं मानती हूँ कि होम्योपैथी की एक बूंद के समान है जिसका प्रभाव स्थायी है और दूरगामी है, जिसका प्रभाव स्थायी है और दूरगामी है। जैसे लघु कथा की होम्योपैथी का स्वभाव है कि वो मतलब रोग का निदान नहीं करती, लेकिन उसको रोग से लड़ने वाले रोगाणुओं और कीटाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार लघु कथा हमारे मन में, पाठक के मन में उद्वेलन पैदा करती है और उद्वेलन के फलस्वरूप वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसको एक दिशा मिल जाती है, उसको एक ऐसा मतलब सोच को एक ऐसी दिशा मिल जाती है कि वो हैरान रह जाता है कि भाई ये तो मुझे बहुत अच्छा मिल गया, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो इस तरीके से ये लघु कथा की बात है। दूसरा एक मैं विनती करना चाहूंगी कि जितने भी लघु कथाकार हैं, लघु कथा लिखने से पहले विशेष रूप से यहाँ पर नवोदित लघु कथाकार आज उन्होंने अपनी लघु कथाएं प्रस्तुत की हैं, उनको कहना चाहूंगी कि लघु कथा लिखने से पहले वो 3 बातों पर विचार करें। भाई मैं क्यों लिख रही हूँ, यानी कि मेरे जो मैं लघु कथा लिख रही हूँ उसका उद्देश्य क्या है, मेरे लेखन का उद्देश्य क्या है, और दूसरा मैं क्या लिख रही हूँ। क्या से अर्थ यहाँ पर कथानक है, कथानक में विषय और भाषा सौंदर्य सब कुछ बहुत कुछ आ जाता है, तो मैं क्या लिख रही हूँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा कैसे, यानी कि भाषा शैली और संप्रेषणीयता लघु कथा की है या नहीं है, मैं इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आज जितनी भी लघु कथाएं पढ़ी गई उनमें से कई विषय बहुत नए, मेरे लिए बिल्कुल नए थे और बहुत सुखद अनुभूति हुई। जैसे अंतरा करवड़े का विषय था कि उन्होंने एक बच्चा युवक जो है मौन तपस्या के लिए क्या था, मैं अभी बताती हूँ, करके बताती हूँ कि उन्होंने ये बताया था कि भी संन्यास लेने का युवा जो है वो फैसला करता है और कितनी
सहजता से और कितना अच्छा संदेश दिया गया लघु कथा में कि कर्म ही पूजा है। उसकी माँ यानी यहाँ पर प्रतीक भी दिया है कि वे बाहर बूंदे पड़ने लगी हैं और वो अपने कपड़े से चल दी है, और यहाँ से वो युवा है वो कितना अच्छा मतलब एकदम शिक्षा देता है कि हाँ वास्तव में संन्यास अपनी कर्म पूजा ही है। माँ को देख करके वो समझता है। तो एक नए विषय पर और एकदम नया फ्लेवर लघु कथा का मुझे देखने को मिला। और यहाँ पर जो है ये कहा है कि भी आश्रम में जाने से या वहां पर जाने से कोई मन परिवर्तन नहीं होता। तो इसी तरीके से सीमा भाटिया की लघु कथा एकदम सकारात्मक और नए मानदंड स्थापित करती हुई लघु कथा है। वो कहते क्या देखिए जितनी भी लोक कथाएं पढ़ रही है हमारे समाज का आईना है, समाज में हम क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो उसके बारे में अब ये सीमा भाटिया की जो लघु कथा है स्पष्ट संदेश दे रही है कि भाई हम जो है बेटी के ससुराल भेजने का मतलब ये नहीं है। ससुराल वाले का दिल बड़ा है, कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने अपने समधियों की और उनके परिवार की फोटो अतिथि में जाकर के करती। तो ऐसी लघु कथाओं की आज के समय में बहुत जरूरत है। तो बहुत बहुत बधाई सीमा भाटिया जी को। और इसके बाद राधे श्याम जी ने सरपंची को लेके जो गांव में जो राजनीतिक यथार्थ है, जो सरपंची के चुनाव होते हैं उसको लेकर के लघु कथा लिखी। उन्होंने इसमें प्रतीक का भी इस्तेमाल किया कि वे जिस तरह से उसको एहसास होता है बाद में भी टूट करके पहाड़ गिर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। एक सत्य को यथार्थ को जब उसके मन में कचोटा तब वो ऐसी भावना उसकी फीलिंग जो है इस तरह से आई। तो लघु कथा ये राधेश्याम भारती जी की थी, खाली थी, अच्छा ये हो गई थी। मतलब इस तरह से लोक कथाएं तो बहुत अच्छी थी और विषय के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, कुछ शीर्षक भी बहुत अच्छे थे। अब अशोक दत्त की लोक कथाएं है, जाना पहचाना, ये कथानक है, कोई पुराना कथानक है, इसमें कोई नयापन नहीं है। इसमें भी एक विसंगतियां हैं, इसमें समाज की विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। देखिए कि पहले तो बेटी डिमांड कर रही है, भाई ढूंढता हुआ है, मेरी नाक का सवाल है, ये बिल्कुल सामाजिक विसंगति है। अब कई बार लघु कथाकार विसंगति के माध्यम से भी अपने वो बात कहना चाहता है, तो ये भी एक अच्छी बात है, वो दिशा देना चाहता है। दूसरी विसंगति उसमें फिर बेटे नाराज होते हैं अगर माँ इंतजाम करती है, उसकी बेटी की इच्छा पूरी करती है। तो इस तरह की लघु कथाएं भी कई बार विसंगति को लेकर के दिशा देने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी जाने माने आलोचक हैं, उनकी लघु कथा तो बहुत ही ज्यादा गूढ़ थी, यहाँ तक कि गहन थी, गंभीर संदेश था। और मैं सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा सिर से ऊपर से निकल गई है, नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शायद दोबारा 2-3 बार पढ़ूं तो मैं समझ पाऊंगी। स्नेह गोस्वामी की लघु कथा भी आज की राजनीति पर एक करारा व्यंग भी था उनका, और उस पर लिखा गया है। सुभाष नीरव जी की एक बच्चे को लेकर के सहज सुलभ भाषा में बच्चा किस तरह से अपनी बात को कह देता है, और कि भाई असली डर तो कितनी सहजता से वो इतनी बड़ी बात कह देता कि असली डर चाकू और छुरियों से है, ना कि नजर में या नजर उतारने से या इस तरह की बातों में है। यानी बच्चे को किस तरीके से वो अपना प्रश्न रखता है, माँ भी चौंक जाती है और वो इस तरह की बात करती है। तो मैं कुल मिलाकर के कहना चाहती हूँ कि मिनी लेखक मंच द्वारा जो यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है, मैं लगातार इस कार्यक्रम में आती रही हूँ और इससे जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर सिरसा में भी मंच के तहत हरियाणा लेखा मंच की मैं अध्यक्ष रही हूँ, तो हमने एक कार्यक्रम किया था सिरसा में भी मिनी की तरफ से। तो बहुत ही अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ अच्छा है कि पंजाबी और हिंदी दोनों बहन बहनें, बड़ी छोटी बड़ी बहनें हैं, और छोटी बड़ी क्या दोनों बहनें हैं और दोनों साथ लेकर चलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री कौशिक जी, जिन्होंने खास तौर पर जो हिंदी लोक कथाएं थी उन पर अपनी बात रखी।